तीसरा एक जो बहुत फ्रीक्वेंटली दिक्कत आ रही है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऑथराइजेशन एरर आती है। तो उसमें जब लॉगिन आईडी आप लोगों की गलत होती है कई बार, ठीक है, कई बार आपकी ईमेल आईडी गलत होती है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे? वही सेम प्रोसेस, इसी एक्शन बटन पे एडमिन क्रिएटर में सर्च करने के बाद आप चले जाइए, यहाँ पर आप सब कुछ अपडेट कर देते, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ईमेल अपडेट करना है तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, जो कि ईमेल कॉन्टेक्ट में ही आती है। यहाँ पर ईमेल आपकी ये लिखी हुई है, मान लीजिए कुछ और ईमेल थी 2 3 इसमें और था, इसको अपडेट करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए, आपकी ईमेल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लॉगिन आईडी में प्रॉब्लम है तो लॉगिन आईडी चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय अकाउंट में अपडेट लॉगिन आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी यहाँ पर ये जैसे लिखी हुई है, अभी आपकी क्या हो गई है, प्रिंस डॉट DDF, ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2 3 है, ये लॉगिन आईडी बनी है आपकी ये ऑफिस के, ये देखिए ये अपडेट हो गई यहाँ पर। ये आपको इस तरह से अपडेट करनी है, दोनों चीजें आप अपडेट कर देंगे तो वो अथराइजेशन एरर नहीं आएगा। ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी मस्ट बी अपडेटेड, अगर थोड़ा डॉट का भी अंतर होगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्हीं की आईडी है prince.ddf23@eauth.in ईमेल है, तो इनका लॉगिन आईडी हो गया prince.ddf23। ठीक है, कई केसेस में लॉगिन आईडी डिफरेंट होती है, मोस्टली 99.9% जो लॉगिन आईडी होती है वो ईमेल आईडी में @ के पहले का पार्ट होती है, कई बार वो डिफरेंट होती है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी लॉगिन नहीं होता, इसका मतलब लॉगिन आईडी डिफरेंट है। अब लॉगिन आईडी डिफरेंट कई बार हो जाती है, NIC से जब बनती है तो लॉगिन आईडी चेंज हो जाती है, हो सकता है 2 3 की जगह 6 4 हो, तो वो आप जानेंगे कैसे? उसके लिए आप लोग उस यूजर के मोबाइल में NIC कवच प्ले स्टोर से डाउनलोड करा लीजिए और उसको इंस्टॉल करा दीजिए, उसमें इस ईमेल आईडी को लॉगिन करा दीजिए। लॉगिन कराने के बाद होम बटन पर क्लिक करोगे तो वहां पर UID करके आता है, UID और नीचे ईमेल आईडी, तो UID में prince.ddf23 की जगह 64 होगा और ईमेल आईडी में prince.ddf23@eauth.in ही होगा। ईमेल आईडी सेम रहेगी और लॉगिन आईडी डिफरेंट जो होगी वो आपको वहां UID में दिखाई देगी, उस UID को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर न्यू लॉगिन आईडी में पेस्ट करके अपडेट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, वो यूजर लॉगिन कर पाएगा। क्लियर? ये फ्रीक्वेंट दिक्कत आ रही है लोगों को।